हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम लेके आए हैं सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 19। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉलेज में सभी बैठकर लेक्चर लगा रहे थे, तभी एक अनाउंसमेंट होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम लीसा। मुझे तुम सभी के सामने किम तायोंग से सॉरी मांगनी है। किम तायोंग, अगर तुम सुन रही हो तो आई एम रियली सॉरी जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम दिल से सॉरी नहीं मांग रही हो। लीसा दोबारा कहती है, तायोंग मैं तुमसे दिल से सॉरी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें आगे से कभी भी परेशान नहीं करूँगी। ताई ये आवाज़ पहचान चुकी थी, वो आवाज़ जिनहुन की थी। वह जल्दी जल्दी अनाउंसमेंट रूम की तरफ दौड़ती है और उसका डोर खोल के अंदर आती है। वह देखती है कि लीसा अनाउंसमेंट माइक के सामने खड़ी हुई है और साइड में जिनहुन खड़े हैं। वह आगे जाते हैं और लीसा जैसे ही ताई को देखती है वह कहती है, तायों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। ताई लीसा को देखती है, उसके गालों में उंगलियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा है। ताई कहती है, कोई बात नहीं लीसा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लीसा कहती है, ओके ताई, थैंक यू सो मच, अब से मैं कभी भी तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगी। फ्लैशबैक, लीसा के डैड लीसा को जोरदार थप्पड़ मारते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से ये डील चली गई। जिन ने हम पर रूल वायलेशन का केस लगा दिया, जिसकी वजह से हमारे पुराने केसेस भी सामने आ चुके हैं और हमारी सारी डील्स जियोनी एंटरप्राइजेस को मिल चुकी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम ही इसे सॉल्व करोगी, समझी? मेरी बात समझ आ रही है ना लीसा? लीसा के गालों में जलन सी होने लग जाती है और वह तुरंत अपने गालों में हाथ रख कर रोने लगती है और हाँ में सर हिलाती है। लीसा के फादर के जो बिजनेस शेयर होल्डर थे वो भी उसे छोड़कर जा रहे थे, जिसकी वजह से उनके शेयर्स भी डाउन हो चुके थे। वह अपने पहले ही बहुत नुकसान कर चुके थे, अब वह और नुकसान सहने के लायक बिल्कुल नहीं बचे थे। इन 2 दिनों में उनकी पूरी दुनिया हिल चुकी थी, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। फ्लैशबैक एंड, लीसा एक बार और ताई से सॉरी कहती है और जिन से भी सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। ताई कहती है, जिनहुन आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिन मुस्कुराती है और कहती है, बेयर ये सब करना बहुत ज़रूरी था, वैसे अगर ये नहीं करते तो शायद लीसा कुछ और आगे ज़रूर करती। ताई कहती है, नहीं जिनहुन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जिन कहती है, नहीं वैसे भी ये सब मेरा प्लान नहीं था, ये जंगकुक का प्लान था। ताई ये सुनकर शॉक और कंफ्यूज दोनों साथ में हो जाती है और कहती है, क्यों, उसने ऐसा क्यों किया? जिन कहती है, वो सब तो मैं नहीं जानती, पर ये सब उसी का प्लान था। लीसा के जाने के थोड़ी देर बाद जिन और ताई भी अनाउंसमेंट रूम से बाहर आ जाते हैं। जिन ताई से कहती है, ताई तुम जाओ अपनी क्लास लगा लो, तुम्हारी क्लास छूट जाएगी। ताई ओके कहकर वहाँ से निकल जाती है। उसके दिमाग में अभी भी वो कन्फ्यूज़न चल रहा था जो जिन ने अभी उसे बताई थी कि ये सब जंगकुक का प्लान था। वह सोच रही थी कि वह जंगकुक से ज़रूर इस बारे में बात करेगी। वह सोचती सोचती क्लास में चली जाती है। क्लास में एंटर करते ही जिमिन और हुनसुक सीधा ताई के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ ताई, कुछ हुआ क्या? जिनहुन यहाँ पे क्यों आए थे और ये लीसा का क्या चक्कर है? ताई कहती है, चलो सीट में, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। ताई ने अभी तक जिमिन और हुनसुक को कुछ नहीं बताया था, वह पूरी बात जिमिन और हुनसुक को बताती है। जिमिन कहता है, क्या तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने हमें अभी तक बताया नहीं? ताई कहती है, नहीं मैंने सोचा था, फिर मैंने कहा इतनी बात उछालने की क्या ज़रूरत है।
हुनसू कहती है, अगर लीसा ने दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा करने की सोची भी ना तो देख लेना उसका मैं क्या हालत करती हूँ। इस बार तो उसे जाने दिया क्योंकि तुमने हमें पूरी बात नहीं बताई थी, अगली बार वो बचने वाली नहीं है मेरे हाथों से। ताए हुनसू को शांत करती हुई कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी टाइम हो गया, मेरा हाथ भी सही हो ही गया ऑलमोस्ट। हुनसुक और जिमिन कहते हैं, ओके ठीक है, पर अगली बार हमें पूरी बात बता देना, ऐसा नहीं कि हमें बाद में पता चल रहा है। ताए कहती है, ठीक है बाबा, बता दूंगी। फिर ताए एक बार पीछे मुड़कर जंगकुक की तरफ देखती है और वापस प्रॉपर ढंग से बैठ जाती है। घर लौटते टाइम ताए और जंगकुक एक साथ कार पे घर लौट रहे होते हैं। ताए बार बार जंगकुक की तरफ देखती है और उसे पूछने की कोशिश करती है कि उसने लीसा के साथ ऐसा क्यों किया। जंगकुक को एहसास होता है कि ताए उसे बार बार देख रही है। फिर एक बार जब ताए उसकी तरफ देखती है, जंगकुक उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, हाँ बोलो क्या बात है। ताए हैरानी के साथ उसे कहती है, क्या बात है, कुछ नहीं, कुछ तो नहीं। जंगकुक कहता है, फिर मुझे बार बार क्यों देख रही हो, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो क्या। ताए कहती है, नहीं प्यार, वो भी तुमसे, कभी नहीं। फिर जंगकुक कहता है, तो मुझे बार बार क्यों घूर रही हो, बताओगी। ताए कहती है, वो तुमने लीसा के साथ ऐसा क्यों किया। जंगकुक हैरानी के साथ ताए को देखता है और कहता है, मैंने क्या कर दिया उसके साथ। ताए कहती है, वही बेचारी कितना रो रही थी, पता है तुम्हें, ऐसा थोड़ी करते हैं किसी के साथ भी। जंगकुक समझ गया था कि ताए क्या कहना चाहती है। वह कहता है, पहली बात वो बेचारी नहीं है, दूसरी वो सब मैंने इसीलिए। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। ताए कहती है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ, बेचारी के साथ। मुझे पक्का पता है तुम्हारा इसमें ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा। जंगकुक गुस्से में कहता है, हाँ मेरा फ़ायदा है, तुम्हें क्या, तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, तुम बस अपना काम करो। ताए कहती है, तुम कितने एरोगेंट और रूड हो, पता है तुम्हें, कोई ऐसा किसी के साथ भी नहीं करता। मैं जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसके साथ कैसा बिहेव करना है। जंगकुक कहता है। ताए कुछ कहने ही वाली थी, इतने में जंगकुक कहता है, मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी, तुम चुपचाप रहो। ताए मुंह बनाती हुई कहती है, खड़ूस, और शीशे से बाहर देखने लगती है। जंगकुक मन ही मन में कहता है, कितनी इडियट है यार ये, मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और ये ऊपर से मुझे रूड और एरोगेंट और खरूस बोल रही है। ना समझ कहीं कि अगर मैंने किसी और के लिए इतना कुछ किया होता ना, वो कब का मुझसे प्यार करने लग चुकी होती। और ये मुझे ही उल्टा बहस कर रही है, हमेशा तैयार रहती है बहस मारने के लिए। ताएकुक घर पहुंच जाते हैं और सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम में सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिमिन के फ़ोन पर उतनी रात को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जिमिन अननोन नंबर देखकर कॉल नहीं उठाता। फिर लगातार 5-6 बार कॉल आने के बाद जिमिन कॉल उठाता है और कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो बेबी बॉय। जिमिन कन्फ्यूज़न के साथ क्वेश्चन करता है, हु आर यू। दूसरी साइड से आवाज़ आती है, तुम्हारा आशिक बेबी बॉय। जिमिन इतनी चीज़ी लाइन सुनकर कहता है, शट अप, कौन हो तुम। बेबी बॉय, वो तो जान ही जाओगे, पहले तुम ये तो बताओ कैसे हो, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तो मैं तरस गया था। जिमिन गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें यही बकवास करनी है तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ। बेबी बॉय, ऐसा तो बिल्कुल मत करना, ऐसा अगर तुमने किया तो बहुत पछताओगे। जिमिन ये सुनकर हैरानी के साथ कहता है, क्यों, तुम कोई गॉड हो जो मैं तुम्हारा कॉल कट कर दूंगा तो पछताने लग जाऊंगा। नहीं बेबी बॉय, गॉड तो मैं नहीं हूँ, पर तुम्हारा गॉड बनना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, शट अप, तुम बनते रहो गॉड किसी और के, मैं तुम्हारा कॉल रख रहा हूँ। ये कहकर वह कॉल रख देता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।